हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाई भाई एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हैं। और मैंने पहले भी बोला और इस वीडियो में भी बोलेंगे कि जब आप दुनिया को हंसने के लिए, बोलने के लिए मौका दोगे तो दुनिया डेफिनेटली बोलेगी। फिर आप कोई नहीं होते हो उनको बोलने वाले। तो सचिन का एक वीडियो आया जिसमें मनीषा खूब रो रही थी, जिसमें प्रिंस की बीवी यानी कि रंजना से उसकी बहस चल रही थी, चिल्लाकर बात कर रही थी, क्योंकि प्रिंस ने ऐसा कारनामा किया है जिस कारनामे को सुनने के बाद मैं यही कहूँगी कि इससे नीच लेवल और कोई नहीं हो सकता माँ बाप के बेटे के लिए कि वो अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाएगा। तो बहुत कुछ बातें प्रिंस की शेयर की गई हैं सचिन के वीडियो में, और साथ ही साथ कुछ रिएक्शन चैनल वालों का आपत्तिजनक वीडियो पे इन्होंने आपत्ति भी जताई है। तो चलिए बात करते हैं। प्रिंस उस घर में आप लोग जान ही रहे हो कि कर क्या रहा है। उसको 2 रूम चाहिए और उस रूम के लिए हर दिन आए दिन उस घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अप्सरा मॉम सोशल मीडिया पर बता नहीं रही हैं क्योंकि उनकी बदनामी होगी, बट प्रिंस राज जितना बताना है उतना बताकर निकल ले रहे हैं क्योंकि उनको डॉलर की भूख लगी है। यहाँ पर सचिन के वीडियो से पता चला कि प्रिंस राज ने अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाया था, और हाथ उठाने की वजह क्या हो सकती है इस टाइम पे आप समझ ही सकते हो, ऊपर वाला फ्लैट। एक और सवाल जो आपके मन में कुछ दिन पहले था कि पूजा अचानक से रोते हुए चली क्यों गई, जिस पूजा को विदा करने न रंजना गई न प्रिंस गए। तो उस अचानक जाने के पीछे की सच्चाई थी कि प्रिंस ने पूजा की बेटी आद्या को बद्दुआ दे डाली थी मरने की, और जिसके वजह से पूजा घर छोड़कर चली गई थी। और इस बात का जिक्र अप्सरा मॉम ने भी किया था कि ऐसी कुछ बात हुई है कि हम बता भी नहीं सकते क्योंकि बदनामी हो जाएगी उस चीज़ से। और अब रहा ही क्या है बचने के लिए कि जो बदनामी हो जाएगी, है ना। अब तो जो भी ढका था वो भी ओपन हो गया। आए दिन प्रिंस राज सचिन को ताना देते हैं, बाप न बन पाने पे, माँ न बन पाने पे, और ऊपर से धमकी देते हैं ऑडियंस को बताने के लिए कि हम बता देंगे कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी औकात एक चुटकी में तुम्हें आईना दिखा सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि मैं ये बता दूं कि जो लड़का अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठा सकता है ना, वो बगावत कुछ भी कर सकता है। वो फिर हर रिश्ते नाते को भूल जाता है, और ये जब से बेटी हुई है तब से अहंकार प्रिंस राज के अंदर आया है। मैं यही कहूँगी प्रिंस से कि इतना अहंकार मत करो कि वो भगवान को भी ना सही लगे, है ना। अगर घर में नहीं बनता है, लड़ाई झगड़ा करने से बेटर है कि आप लोग अलग हो जाइए। क्या ज़रूरत है उस घर में रहकर लड़ाई झगड़ा करने की। लेकिन नहीं, उस घर में ही रहना है, उस घर में ही ऊपर वाला फ्लैट चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर सचिन राज अपना फ्लैट बनवा रहे हैं। तो वो अपना फ्लैट बनवा रहे हैं तो इनको बना बनाया नीचे का फ्लैट चाहिए जो अभी रेंटेड नहीं हुआ है, चढ़ने वाला है। और उसी के लिए इतना महाभारत शुरू हुआ है। ताना तक दे दिया कि तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं कि तुम एक बच्चा पैदा करो। क्या करोगे इन सब चीज़ों का जो कमा रहे हो। भाई एक चीज़ मैं बोलूँगी कि उससे ना मेरे को कुछ लेना देना है, ना किसी को भी कुछ लेना देना है। कमाई जो कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, मेहनत कर रहा है, चाहे 4 गाली सुन के हो, चाहे जैसे भी हो। वो आगे चल के अपना सोच लेगा कि मेरा ये धन किसके लिए जाएगा अगर बच्चा नहीं हुआ। तो पहली बात कि मैं बोलूँगी कि भगवान जल्दी से, माता रानी सुन ले। बहुत ऐसी पेरेंट्स होते हैं जिनकी औलादें बाद में होती हैं, है ना। हर विज्ञान, हर चेकअप फेल्ड हो जाता है, फिर भी वो माँ बन जाते हैं, पेरेंट्स बन जाते हैं। तो ये किसी को भी ताना नहीं देना चाहिए। बल्कि यहाँ पर एक चीज़ का और जिक्र किया सचिन ने कि ये आए दिन धमकी देता रहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी औकात हम दिखा देंगे, मेडिकल चेकअप करवा रहे हो। तो ये लोग पेरेंट्स बनने के लिए ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और जिसका सच्चाई आज सचिन ने बता दिया कि जिस चीज़ के लिए रोज़ धमकी देते हो वो मैं ही खुद ऑडियंस के सामने बता देता हूँ। हालांकि कई सब्सक्राइबर इनको मेडिकल चेकअप कराते हुए देख लिए हैं, पर उन्होंने उस चीज़ को प्राइवेसी रखा। एक चीज़ यहाँ पर जिक्र करूँगी कि मैंने वीडियो बहुत दिन पहले डाला था, मनीषा के मां न बन पाने पे ताना लोग दे रहे हैं, तो उस पर मैंने जिक्र किया था कि आखिर में वो चीज़ को बार बार आप क्यों रिपीट करते हो जिस चीज़ से आपको तकलीफ हो। तो उस पर किसी ने कमेंट किया कि आपको नहीं पता है मैडम
ये ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ये 110% श्योर है। तो शायद उन्हीं लोगों में से कोई एक ने मुझे कमेंट किया, वो कमेंट अभी होगा भी, आप लोग जाकर देख लेना। बाकी इन्होंने अपने मुंह से खुद बताया कि ये ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। 2 बार मनीषा का इस बीच में मिसकैरेज भी हुआ है, जब गोद भराई थी और छठियार था। और जब इतने दिनों के बाद एक होप जागता है, एक उम्मीद जागती है एक माँ के अंदर, बाप के अंदर, तो जब वो उम्मीद टूटती है तो बहुत तकलीफ होता है। वो तकलीफ मैं समझ सकती हूँ मनीषा का। और ये सेंसिटिव मैटर है, इसको बार बार किसी को ताना नहीं देना चाहिए, खासकर प्रिंस राज को। किस चीज़ का धौंस और किस चीज़ का रुतबा और किस चीज़ का घमंड। बेटी तो पैदा किया है, लोग ये बोल रहे हैं। बेटा हो बेटी हो मैं तो फ़र्क नहीं जानती हूँ। देखो आजकल के जो ज़माने में बेटा बेटी दोनों इक्वल है, बेटे से बेहतर बेटियां करती हैं, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। पर बाप अगर बन गए हो बेटी के, तो इस चीज़ का भी आपको गुरूर नहीं करना चाहिए कि आप बाप बन गए हो तो आप आए दिन अपने भाई भाभी को नीचा दिखाओगे, है ना। अब सचिन राज ने इन सब चीज़ों का जिक्र किया है, और उधर प्रिंस ने भी खुली चेतावनी दी है सचिन को कि अगर मैटर यहाँ पर शांत नहीं हुआ तो आगे जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। मैं तो सारी पोल पट्टी खोल कर रख दूंगा, क्योंकि भाई भाई को लड़ाने के लिए और जेठानी देवरानी को लड़ाने में कोई तीसरे का हाथ है। और तीसरा कौन है? वो अप्सरा मोम है या पूजा होंगी। पूजा इन लोगों के बीच में पड़ती नहीं है, तो वो अप्सरा मोम का ही इनडायरेक्टली नाम लिए हैं कि सबकी पोल पट्टी, जो तीसरा है ना इसमें, सबकी पोल पट्टी खोल कर रख दूंगा कि कौन ये बीच में यहाँ पर लड़ाई लगवा रहा है। कुछ चीज़ें सचिन ने जो शेयर की कि हाँ मनीषा का 500 रुपया दिखा दिया, अपनी सास ने 500 रुपया दिया वो नहीं दिखाया, जिस पर प्रिंस का कहना था कि वो 500 रुपया तो तुम लोग वहाँ थे भी नहीं जब प्रिंस की सास गई थी, तो ये जिसने देखा वो तुम्हें बताया। तो मैं समझ सकता हूँ कि किसने तुम तक बात पहुँचाई है और कौन तुम्हारे और हमारे बीच में आग लगा रहा है, यहाँ की बात वहाँ कर रहा है। तो अब भाई यही सब देखने के लिए रह गया। ऊपर से सचिन राज ने रिएक्शन वालों को भी टारगेट किया है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगी कि जब आप कहने पे मजबूर करोगे, जब आप यहाँ पर दिखाओगे, तमाशा करोगे, तो भाई कोई भी बोलेगा, फिर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रही बात डॉलर की कि चलो जितना डॉलर कमाना है कमाओ, हम भी तुमको छोड़ देते हैं, डॉलर कमाने पे अपने पे तो दम नहीं है। आपको लगता है कि ये सब कहने से लोग मुंह बंद कर लेंगे? मान लो रिएक्शन वाले बंद कर लेंगे, कमेंट करने वालों को कौन सा डॉलर मिलता है, थोड़ा ये बता दीजिए। कमेंट करने वालों को तो कोई डॉलर नहीं मिलता ना। रिएक्शन वाले मान लो 10 होंगे 20 होंगे और कमेंट करने हजारों हजार लोग हैं, तो उन लोगों को कौन सा फ़ायदा मिल रहा है कि वो आपको बुरा भला बोल रहे हैं, चाहे अदर पार्टी को बुरा भला बोल रहे हैं, उनको तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी वो कमेंट आकर कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, इसके पहले ही इन्होंने बोल दिया कि ताकि रिएक्शन चैनल वाले हमारे पर रिएक्शन न बनाए। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि घर का तमाशा दिखाओ और लोग बोले नहीं। घर का तमाशा घर में रखो तो जाहिर सी बात है कोई नहीं बोलेगा, है ना। और यहाँ पर जो चीज़ें बता रहे हो आप, मेडिकल कंडीशन, आपका 8 साल से चीज़ें चल रही, सॉरी आपका 8 महीने से चीज़ें चल रही हैं, 8 महीने से ट्रीटमेंट करवा रहे हो, हार्मोनल्स इनबैलेंस आप दोनों का है। तो ये बात न ऑडियंस को पता थी न किसी को पता थी, आज आपने बताया। और आपकी मॉम उधर बोल रही है कि कभी ये लोग ट्रीटमेंट करवाने के लिए राज़ी ही नहीं होते, हमने बहुत बार प्रयास किया, ये कभी चेकअप नहीं करवाते हैं। तो ये बात बताओ यहाँ पर कि इसमें ऑडियंस की गलती है कि आप फैमिली की गलती है। आप कह रहे हो कि 8 महीने पहले से ही प्रोसेस चल रहा था, है, और आपकी माँ कह रही है कि ट्रीटमेंट ही नहीं करवाते हैं। तो ऑडियंस आपकी माँ का सुनकर आपको बोल रही थी कि भाई जब तुम ट्रीटमेंट करवाओगे ही नहीं तो तुम्हारा बच्चा पैदा कहाँ से होगा, है ना। ऑडियंस उस आधार पर आपको बोल रही थी, तो ऑडियंस को तो आपको बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। अब आज आप बता रहे हो कि ये चीज़ें हैं, और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं, संभावना सेट खुलेआम उस चीज़ को अनाउंसमेंट कर दी है, उसका 8 बार IVF फेल हो गया, तो क्या संभावना सेठ शर्म के मारे मुंह छुपा ली? वो तो सेरोगेसी मदर बनी है, तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अब इनका कहना है कि इसलिए मैंने नहीं बताया कि कुछ टोने टोटके वाली लोग हैं जो टोना कर देंगे। भाई इस ज़माने में आप मानते हो कि ये टोना जादू टोना होता है? कहाँ से कहाँ दुनिया चली गई। टोना टोटका वहाँ पर शायद मुझे लगता है कि आता है जहाँ पर लोग जहाँ पे रहते हैं, एक दूसरे के टच में रहते हैं, वहाँ टोना टोटका हम मान सकते हैं। लेकिन ये जो
एक पिक्चर में आप दिख रहे हो और पिक्चर के बाहर जो लोग दिख रहे हैं, ये कैसे आपको टोना टोटका कर देंगे। तो अनर्गल चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। आप बोलने पे अवसर दोगे तो लोग बोलेंगे, है ना। बाकी चलिए, ये बहुत बुरी बात है कि मनीषा को किसी ने इस तरह से मतलब ताना दिया कि मनीषा का मतलब रो कर बुरा हाल हुआ और किसी ने नहीं, उसके देवर नहीं, और बहुत कलेजा फटता है। देखो, कहीं ना कहीं आपके चक्कर में मनीषा भी यहाँ पर सरवाइव कर रही है इन सब चीज़ों पे। लेकिन सब मिला जुला के हम यही कहेंगे, माता रानी जल्दी से वो खुशखबरी आपकी लाइफ में भर दें। देर से ही सही, बहुत सारे लोगों को देर से भी ट्रीटमेंट होता है पर बच्चा होता है। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर बाय बाय।